डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि इन क्वेश्चंस के बाद भी दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा क्रिटिकल होंगे, जिनका लेवल ठीक ठाक होगा। तो आप सभी से ये निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझें, और क्योंकि वास्तव में ही इनका लेवल अपने आप में ठीक ठाक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके ये समझ में आए। तो इनको दो तीन बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और जिनके पास में आर डी शर्मा है वो आर डी शर्मा में से इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया है आपका जो है 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा 21 है। ये क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझिए। वो ये कह रहा है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई एक कॉनिकल फनल है, कॉनिकल फनल है। उस कॉनिकल फनल में एक नीचे की तरफ एक छेद है जिससे लगातार पानी बह रहा है, जिससे लगातार पानी बह रहा है। इस तरीके की कोई फनल है और यहाँ पे इसमें एक होल है, छेद है, जिसमें से पानी लगातार बह रहा है। इसका जो वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, वो π/4 है। और इसमें पानी किस हिसाब से, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से इन इट्स सरफेस एरिया। किसकी बात कर रहा है? सरफेस एरिया की। थ्रो ए टिनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम व्हेन द सिलेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। तो सिलेंट हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ द सिलेंट हाइट। तो वो ये कह रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक छेद है, इस छेद में से ये पानी लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि इसकी सिलेंट हाइट किस हिसाब से कम होगी, सिलेंट हाइट किस हिसाब से कम होगी। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक कॉनिकल फनल है, ये मैंने कॉनिकल फनल मान ली, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी का मतलब आधा, ये π/4 है, तो पूरा π/2 हो गया, सेमी वर्टिकल हो गया π/4। यहाँ पे ये छेद है और यहाँ इसमें मान के चलो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और जब इसमें से छेद में से ये पानी नीचे जाएगा तो ये इसका सरफेस कम होता चला जाएगा, सरफेस कम होता चला जाएगा तो सिलेंट हाइट भी कम होती चली जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि अगर इसमें से पानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से कम हो रहा है तो इसकी सिलेंट हाइट किस हिसाब से कम होगी। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, हमने ये माना कि ये V है, ये A है, ये B है। VAB एक कॉनिकल फनल है, कॉनिकल फनल है, और किसी टाइम इसमें जो पानी का लेवल है वो CD है। समझ में आ रही है बात? क्या है पानी का लेवल? CD है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान देना कि लेट VAB बी एनी कॉनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एंड एट एनी टाइम, किसी समय t पर, वाटर विल बी द शेप ऑफ, इसमें जो पानी होगा वो भी कैसा होगा? कॉनिक शेप का होगा, शेप ऑफ कोन होगी। लेट आर बी द रेडियस, एल बी द सिलेंट हाइट एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ वाटर, जो इसमें कॉनिकल वाटर है, जो मतलब कॉनिकल शेप में जो वाटर है। आई बात समझ में? तो ये मैंने लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो चीज़ आपको दे रखी है और जो चीज़ आपको निकालनी है, तो जो चीज़ आपको निकालनी है, जैसे सपोज करिए कि सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL, और इसमें हमें सिलेंट हाइट आपकी दे रखी है। जब सिलेंट हाइट दे रखी है, अब क्योंकि उसमें आर भी शामिल है, तो आप किसी भी तरीके से आर को चेंज करो एल में, आर को किस में चेंज करो? एल में। दूसरा रीजन ये भी है कि जो वो पूछ रहा है हर एक टर्म को उसी में आप चेंज करो। थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा और बाकी सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा। देखो, सरफेस एरिया ऑफ वाटर कितना होगा? πRL होगा कि नहीं होगा? अब देखो, जब ये सेमी वर्टिकल एंगल है तो इस एंगल के, अगर मैं इन सब को यहाँ तक बंद कर लूँ तो यहाँ पे ये जो शेप बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सामने वाली साइड क्या होगी?
परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगी, ये बेस होगी, और ये क्या है, जो स्लिंट हाइट है ये हाइपोटेनस होगी। अब ये स्लिंट हाइट जो है वो एल आपको दे रखी है, जो आपने मानी है। अब आपको क्या है कि ये जो क्या है, ये रेडियस ये है ना, रेडियस यही तो होगी, इस रेडियस की वैल्यू एल के टर्म में निकाल दो। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है, साइन थीटा होता है ना, याद आ रहा होगा। तो मैंने क्या काम किया, देखो साइन पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेनस एल है, तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो गया, एल साइन पाई बाई 4 हो गया। आर की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो एस इक्वस टू एल साइन पाई बाई 4, एल हो गया साइन पाई बाई 4 की 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, तो ये क्या हो गया, एस इक्वस टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एल स्क्वायर। तुरंत ही आप क्या निकाल देंगे, डी एस ओवर डी टी। तो ये तो कांस्टेंट हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, एल स्क्वायर का कितना हो गया 2l, डी एल ओवर डी टी। डी एस ओवर डी टी तो आपको दे रखा है ना 2, सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दे रखा है, तो 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई एल डी एल ओवर डी टी। तो यहाँ से मैंने डी एल ओवर डी टी की वैल्यू निकाल दी जो 2 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एल है। एल की वैल्यू 4 दे रखी है, इसमें रख दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। तो वास्तव में अगर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन करने में तो कुछ नहीं है, इसकी जो लैंग्वेज है, इसका जो स्टेटमेंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप ये देखेंगे कि क्या चीज़ दी हुई है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। दूसरी बात, जो आपको पूछ रहा है हर कीमत पर, और कोई जो टर्म है उसको हमें जो पूछ रहा है उसमें वो चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आर को एल में चेंज किया है। ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा। और भी इसी तरीके से मैं क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए ये नंबरिंग गलत डल गई है, ये 22 है, 22 है। इस क्वेश्चन को भी पढ़िए। वो ये कह रहा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेमी क्यूब पर सेकेंड। कोई एक पाइप है और उस पाइप से रेत निकल रहा है, ठीक है, और उस जो रेत निकल रहा है उसका वॉल्यूम है 12 सेमी क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। द फॉलिंग सैंड form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। वो जो रेत नीचे गिर रहा है वो गिर रहा है किस शेप में गिर रहा है, कोन की शेप में। ऐसे जो ढेरी बन रही है उसकी, वो कोन की शेप में, और इस तरीके से है कि जो उसकी हाइट है वो रेडियस की 1/6 है। ठीक है, तो हाउ फास्ट इज द हाइट, तो उस रेत की हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज, बढ़ेगी, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इसमें हाइट दे रखी है। अब जो हमारा वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें आर को किस में चेंज करोगे, क्या दिया हुआ है एच, एच में चेंज करोगे। समझ में आया होगा आप तो वही चीज़ है, हम ये मान करके चलें कि लेट आर बी दी रेडियस एंड एच बी दी हाइट एंड वी बी दी वॉल्यूम ऑफ सैंड, जो रेत का है। ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेयर एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एच है रेडियस का 1/6, तो यहाँ से एच इक्वस टू आर अपॉन 6, तो आर की वैल्यू हो गई 6h। क्लियर, आर की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व करो तो वी की वैल्यू आ जाएगी 12 पाई एच क्यू। अब क्या करेंगे, डी बी ओवर डी टी निकालेंगे, जो आप निकालना जानते हैं, जो आ गया 12 पाई 3h स्क्वायर डी एच ओवर डी टी। जब हम इस डी बी ओवर डी टी की वैल्यू 12 दे रखी है, तो यहाँ से डी एच ओवर डी टी कितना आ गया 1/3 पाई एच स्क्वायर। एच की वैल्यू 4 रख दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपके समझ में आने लग गया। क्लियर है। क्वेश्चन अगर आपके में है तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और ये सीबीएसई में एक बार आया हुआ भी है, ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने, यस, ये क्वेश्चन लिया है 25 लिया है, और शायद यही मैंने, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इस लेवल का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो आज मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है जो एक्सरसाइज है उस पर फुल कॉन्फिडेंस हो जाएंगे आप, इसके बाद में अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो।
इससे ज़्यादा लेवल और आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आर डी शर्मा में से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर जिनके पास में आर डी शर्मा है वो इसकी हेल्प ले करके और भी क्वेश्चन इनके हेल्प से करें, ठीक है ना। जैसे इसको ध्यान से देखिए, वो ये कह रहा है कि वाटर इज रनिंग इनटू ए कोनिकल वेजल। एक कोनिकल वेजल है कोई, ठीक है, शंक्वाकार कोई बर्तन है, उससे पानी बह रहा है 15 सेंटीमीटर डीप, जिसकी गहराई है 15 सेंटीमीटर, किसकी, वेजल की, पूरे वेजल की, एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस, और रेडियस क्या है उसकी 5 सेंटीमीटर है, एट द रेट ऑफ 0.1 सेमी क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम दे रखा है ना। व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, जब वाटर 6 सेंटीमीटर गहरा हो, तो फाइंड एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल राइजिंग, द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीज, द वेटेड सरफेस ऑफ द वेजल इंक्रीजिंग। क्लियर। इसमें से मैं सिर्फ एक पार्ट आपको बताऊंगा, बाकी दो पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको खुद करने होंगे। तो बेटे देखिए, मान के चलो कि यहाँ पे जैसे मैंने पहला बनाया था, VAB कोई कोनिकल वेजल है जिसकी हाइट 15 है और जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। किसी टाइम पर जो आपका क्या है, जो वाटर है, वाटर लेवल मान के चलो उसका CD पर है। कहाँ पे है, CD पर है। तो ये वाटर का सरफेस होगा कि नहीं होगा, जहाँ पे ये तल होगा कि नहीं होगा, तो CD सरफेस होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को जो मैंने बोली है, CD क्या होगा, सरफेस होगा। हम ये मान करके चलें कि इसकी जो हाइट है वाटर की वो h है और इसका सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि लेट VAB बी एनी कॉनिकल वेजल whose रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर एट एनी टाइम t। ठीक है, दो बार लिख गया ये टाइम t। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज V, वाटर विल बी इन द शेप ऑफ कोन whose रेडियस r एंड हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज एल्फा एंड स्लेंट हाइट कितनी है। तो सारी चीज़ें मैंने मान ली, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इस साइड को बंद कर लूँ तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये अल्फा माना है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपकी हाइपोटेनस है। अब ध्यान देना कि हमारे पास में जो दिया हुआ है वो बात कर रहा है किसकी, हाइट की। किसकी बात कर रहा है वो, हाइट की। वाटर 6 सेंटीमीटर डीप। तो आपको एक तो यहाँ पे रेडियस पता है ना, और एक हाइट पता है इसकी पूरी। क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस, ये बेस है ना, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है, यस, tan थीटा। तो वो मैंने लिया है tan अल्फा क्या होगा आपका, दिस अपॉन में दिस, मतलब OB अपॉन में OB। OB 5 है, OB 15 है, 1/3 आ गया। कौन से ट्राइंगल में, VOB में, ये लिख देंगे इन ट्राइंगल VOB, जिससे समझ में आ जाए। आल्सो इन ट्राइंगल कौन से वाले छोटे में देखें, VO'D में, VO' अगर D में देखें तो tan अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन में दिस, मतलब O'D अपॉन में O'V, R अपॉन में H। इसको सॉल्व करें, अगर देखो ये भी tan अल्फा की वैल्यू और ये भी tan अल्फा की, दोनों की कंपेयर करें तो R कितना आ गया, H अपॉन में 3 आ गया। तो हमारा काम बन गया। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब क्योंकि H की वो बात कर रहा है पूछ के, तो R को H में चेंज कर देंगे, R की वैल्यू H/3 रख दीजिए, सॉल्व करिए इसको, तो V आ गया 1/27 पाई HQ। सॉल्व तो आप कर लेंगे। अब क्या निकालो, dV/dt। dV/dt निकाला तो आया 1/27 पाई HQ का 3H² dH/dt। मैंने इसको सॉल्व किया है। देखो dV/dt की 0.1 वैल्यू दे रखी है, इक्वल टू पाई H² अपॉन में 9, तो dH/dt इक्वल टू 0.9 पाई H²। H की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसमें 6 दे रखी है। H की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। तो 6 दे रखी है तो वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका वाटर लेवल राइजिंग। इस हिसाब से इसका वाटर लेवल राइज। अब दूसरी बात आप ये सुनिए कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इसका जो सरफेस है वो CD है, और CD सरफेस किस शेप में है, सर्कल की शेप में। तो हमें ये जैसे 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 इसका फ्लो बढ़ेगा
तो इसका जो सरफेस है वो किस हिसाब से बढ़ेगा, तो सरफेस क्या होगा वाटर का सरफेस होगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात, पाई आर स्क्वायर। फिर मैं कह रहा हूँ क्या होगा सरफेस इसका, पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस को इंक्रीज की बात कर रहा है तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया। आर क्या दे रखा है आपको, एच अपॉन थ्री। तो एच अपॉन थ्री यहाँ पे रख करके पाई आर स्क्वायर में और क्या निकाल दीजिए, डी ओवर डी टी निकाल दीजिए और उसे एच में कन्वर्ट कर लेंगे, एच की वैल्यू रख देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद में तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है वाटर सरफेस एरिया की बात कर रहा है। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा आपका, सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब क्योंकि आर तो मुझे पता है एच के टर्म में, लेकिन एल नहीं पता है, तो एल इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है स्लेंट हाइट, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्र प्लस में आर स्क्र। और आर क्या है आपका एच बाई थ्री, तो इसको एच में सॉल्व करके तो एल इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्र प्लस में आर क्या है एच अपॉन थ्री, तो एच स्क्र प्लस अपॉन में 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 10 एच स्क्र, तो ये हो गया रूट 10 अपॉन में 3 एच आ जाएगा आपका एल। और आर आपके पास में है ही, तो आर और एल की वैल्यू एच के टर्म में रख करके उसे आगे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। यही हाई लेवल था जो मैं आपसे कह रहा था, इसके अलावा आप पे कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। एक आध क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आप करके देख लीजिएगा तो इससे ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। ओके बेटा, थैंक यू।